तो तब माता कहती है कि आप कोई ऐसे संत को ढूंढ कर लाइए जो हम उसे पेट भर अच्छे से भोजन खिला सके और वो अच्छे से खाए। तो फिर भगवान श्री राम ने एक संत जी को बुलाया, एक संत जी को बुलाया और उनसे मन में ही कह दिया कि हे गुरुवर, हे ऋषिवर, आप जब तक देवी सीता आपसे भोजन के लिए मना ना करें तब तक आप भोजन करना बंद मत करना। जब तक आपको भोजन के लिए मना ना करें तब तक आप भोजन करना बंद मत करना और आप खाते ही रहना। तो वो संत जी आए और माता ने उनके लिए प्रसाद बनाया, भोग बनाए। लेकिन वो साधु जी जब खाने के लिए बैठे तो आगे तो मैया के चेहरे की ओर देखते हैं। माता कहती है कि प्रभु भोजन शुरू कीजिए। तो प्रभु कहते हैं कि ऋषिवर कहते हैं कि जी देवी। तो ऋषिवर ने भोजन जब प्रारंभ किया तो वो ऋषिवर जितना भोजन माता ने थाली में दिया था वो पूरा भोजन वो साधु जी खा जाते हैं। अब वो कहती हैं, अब माता सीता बड़ी प्रसन्न हो जाती है कि चलो भैया इन्होंने कम से कम भोजन तो खाया। तो फिर और उनके लिए भोजन बनाते हैं। 10 मिनट, 20 मिनट, आधे घंटा हो गया, 1 घंटा हो गया, वो साधु जी खाते ही जा रहे हैं। उन्होंने इतना भोजन किया कि माता सीता बनाते बनाते थक चुकी थी। तो तब उन्होंने गणेश जी को बुलाया कि गणेश जी अब हम बहुत थक चुके हैं, अब आप हमारी भोजन बनवाने में हमारी मदद कीजिए। तो और कहते हैं कि आप अपनी पत्नियों को भी साथ में लाना, रिद्धि और सिद्धि को। तो दोनों पत्नियां साथ में आई और गणेश जी पूड़ी निकाल रहे हैं और रिद्धि सिद्धि माता पूड़ियां बेल रहे हैं। अब वो साधु जी तो रुकने का नाम ही ना ले, खाते जा रहे हैं, खाते जा रहे हैं। गणेश जी बनाते बनाते इतने ज्यादा थक चुके थे कि वो क्या ही कहे। और माता सीता कहती है कि यदि आपको आपका यदि आधा भोजन हो जाए तो बता देना, जल पी लेना। तो वो साधु जी कहते हैं कि देवी अभी तो हमारी शुरुआत है, आप आधे भोजन की कह रही हो। तो गणेश जी विचारने लगे मन में कि हे भगवान अब क्या होगा, हम तो बनाते ही बनाते थक चुके हैं, अब ना जाने और ये कितना खाएंगे। जितनी मेहनत हम आज कर रहे हैं ना ये भोजन बनाने में, इतनी मेहनत हमने आज तक कभी भी नहीं की। माता से बोले कि माता अब नहीं बना जाता भोजन। और उन्होंने भोजन कैसा किया, दिन भर खाते रहे, खाते खाते उन्हें 1 दिन हो गया, 2 दिन हो गए, 3 दिन हो गए, खाने पर आए तो खाते ही रहे, रुकने का नाम ही ना ले।
तब माता सीता भगवान श्री राम के पास जाती हैं और कहती हैं कि प्रभु अब भोजन नहीं बना जाता, अब मुझसे भोजन नहीं बना जाता प्रभु, अब आप कुछ करिए, अब हमसे भोजन नहीं बना जाता, अब आप ही कुछ करिए। तब भगवान कहते हैं कि देवी आप एक काम कीजिए, आप ये तुलसी का पत्ता उन्हें दे दीजिए और वो ये खा लेंगे, उससे उनकी भूख शांत हो जाएगी। तो माता उन्हें तुलसी का पत्ता देने के लिए गई और उन्होंने वो पत्ता खाया, तब जाके उनकी भूख शांत हुई। और माता सीता ने कहा कि यदि आपने भोजन इतना किया है तो आप ना जाने पानी कितना पियोगे, और अगर आपने पूरा पानी पी लिया हमारे यहाँ का तो हमारे यहाँ के लोग प्यासे ही मर जाएंगे। तो उन्होंने कहा कि देखिए साधु जी, अब पानी तो हमारे पास है नहीं, भोजन करा दिया और अब आप जाइए, अगर हम आपको पानी पिलाएंगे तो हमारा सारा पानी खत्म हो जाएगा। तो भगवान ने कहा कि हे साधु जी, अगले जन्म में जब हम गिरिराज जी को उठाएंगे और जब बरसात होगी, पानी बरसेगा, तो आप वही पानी पीकर अपनी प्यास शांत कर लीजिएगा। और भगवान ने उन्होंने अब फिर आकर के वो जल पिया। जब इंद्र ने मूसलाधार बारिश की तो तब उन्होंने वो जल पिया। और बहुत ही सौभाग्य का विषय है कि आज हमारे बीच हमारे विधायक जी के पुत्र राकेश भैया जी उपस्थित हुए हैं। तालियां बजा करके इनका सम्मान कीजिए। श्री कृष्ण गोविंदे हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वसुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वसुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ
स्वामी सखा हमारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा। चित्तमात स्वामी सखा हमारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा। बंदी गृह के तुम अवतारी, बंदी गृह के तुम अवतारी। कहीं जन्म में कहीं पले मुरारी, कहीं जन्म में कहीं पले मुरारी। किसी के जाए किसी के कहाए, किसी के जाए किसी के सहारे। गोकुल में चमके मथुरा के तारे, गोकुल में चमके मथुरा के तारे। हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा। हे नाथ नारायण वासुदेवा। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की। जय हो। बहुत ही सौभाग्य का विषय है कि हमारे भैया श्री राकेश भैया जी यहाँ पर उपस्थित हुए हैं। उन्हीं के साथ हमारे श्री चमरुआ के श्री हरिभान लोधी जी वो भी उपस्थित हुए हैं। एक बार तालियां बजा करके इनका स्वागत कीजिए। हम चाहते हैं कि हमारे राकेश भैया जी दो शब्द कहें। और हमारे श्री हरिभान भैया जी यहाँ पर आकर दो शब्द कहें। श्री राधे। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। आज बड़ा ही सौभाग्य का विषय है कि इस रेडी ग्राम में भैंसासुर महाराज के सिद्ध स्थान पर कथा का आयोजन होने जा रहा है। जो हमारी देवी जी देवी स्वरूपा है। वास्तविक में हमने बिटिया को पहले कुछ मंचों पर समाज के प्रति समाज को जागरूक करने के लिए प्रवचन देते हुए देखा था। आज बड़ा हर्ष हो रहा है, मन में बड़ी प्रसन्नता हो रही है कि हमारी बिटिया एक कथा के माध्यम से समाज को और हमारा धर्म का जो प्रचार प्रसार होना चाहिए उस प्रचार प्रसार को आगे बढ़ा रही हैं। और अभी तो शुरुआत है, धीरे धीरे हमारी क्षेत्र की
जो बिटिया है आपके गांव का नाम रोशन करेंगी, आपके समाज का, माता पिता का, और आगे जाने कितने आयाम छुएंगी। तो ये हमारे लिए बड़ी प्रसन्नता का विषय है। और ऐसे ही आप आगे बढ़ें, समाज का नाम रोशन करें, हमारे विधानसभा का नाम रोशन करें, और माँ बाप का नाम रोशन करें, और धर्म के प्रचार के माध्यम से लोगों को जागरूक करें, अच्छाइयाँ अपने अंदर ग्रहण करें, बुराइयों का नाश करें। तो हमारी तरफ से हमारी देवी जी को बहुत बहुत साधुवाद कि आपने यहाँ पर कथा का आयोजन करके एक समाज को नई दिशा दी है। मैं ज़्यादा, वैसा मंच है धार्मिक मंच, तो वैसे ज़्यादा बोलने का नहीं बोलना चाहिए, फिर भी मैं अपने आप में बहुत खुश हूँ कि हमारी बिटिया कथा कर रही है। धन्यवाद। बोली वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। तो देखिए, किसी के पास बहुत पैसा होता है और किसी के पास पैसा नहीं होता। तो कोई किसी के पास बहुत पैसा है लेकिन वो पैसा पाकर भी खुश नहीं है। तो भैया, आप हर स्थिति में खुश रहना सीखिए। अब हमारे कुछ भैया कहते हैं कि हमारे जो पड़ोसी हैं वो 10,000 के जूते पहनते हैं और हमारे पास चप्पल भी नहीं है। हमारा पड़ोसी 15 लाख की गाड़ी में चलता है और हमारे पास साइकिल भी नहीं है। तो हम आपसे ये कहते हैं भैया कि आप उसे मत देखिए जो 10,000 के जूते पहनता है। आप सदा उसे देखिए जिसके पांव ही नहीं है चप्पल पहनने के लिए। अपाहिज है बेचारा, चल नहीं सकता। उसे देखिए, उसे मत देखिए जो 10,000 के जूते पहनता है। उसे देखिए जिसके पांव ही नहीं है चप्पल पहनने के लिए। अपाहिज है बेचारे, चलना चाहते हैं पर वो चल नहीं सकते। उससे अच्छे तो आप ही हैं कि भगवान ने आपको ये मनुष्य का तन दिया, पैर दिए, हाथ दिए। तो जरा इन हाथों को दान के काम में लगा दीजिए। इन हाथों से थोड़ा सा दान कर लीजिए और आपके पैर यदि सलामत हैं तो वृंदावन की ओर चल लीजिए। और यदि आप बोल सकते हो तो खूब राधे राधे कृष्ण कृष्ण जप लीजिए। क्योंकि भैया एक दिन आप ये सब काम कभी कर ही ना पाए। आप लोग ये सब काम एक दिन चाहे कर भी कभी ना कर पाए। और खुश रहने की एक और एक बात है कि कौन क्या कह रहा है, क्यों कह रहा है, इन बातों से आप जितने ज्यादा दूर रहोगे आप उतने ज्यादा खुश और उतने ज्यादा प्रसन्न रहोगे। और हमने देखा है भैया कि एक मनुष्य ही है जो कल की तैयारी करता है, कल की प्लानिंग करने में लगा है कि कल हम वहां जाएंगे तो हम यहाँ जाएंगे, वहां जाएंगे, ये कपड़े पहनेंगे, वो कपड़े पहनेंगे।
कल की सोचते हो। अरे भैया, सिर्फ इंसान है जो कल की सोचता है। और आप किसी भी जानवर को देख लीजिए, पशु पक्षी, वो कल के बारे में नहीं सोचता। वो पशु तो बस इतना जानता है, वो जानवर तो बस इतना जानता है, जिस परमात्मा ने मेरा आज पेट भर दिया, वही परमात्मा मेरा कल पेट भरेगा। लेकिन एक मनुष्य है, किसी से पूछो भैया कैसी कट रही है जिंदगी, तो वो कहेगा भैया क्या करें, जी रहे हैं, मर रहे हैं। किसी से भी पूछ लीजिए, यही कहेगा, अरे भैया आप भी मनुष्य का तन पाके दुखी हो क्या? सोचिए जरा, भगवान ने आपको 84 लाख योनियों से निकालकर ये मनुष्य का तन दिया है। और तब भी लोग परेशान हैं, कहते हैं हम तो मर जाएं, ये कर ले वो कर ले। अगर तुम्हें मनुष्य का शरीर अच्छा नहीं लगता तो भगवान से कह देना कि भगवान कि हमें नहीं चाहिए मनुष्य का शरीर, तो भगवान तुम्हें नाली का कीड़ा मकोड़ा बना के भेज देंगे। क्योंकि पेट भरना तो उन्हें भी आता है, पेट भरना तो उन्हें भी आता है। सिर्फ एक मनुष्य है जो कल का दाना इकट्ठा करता है। चिड़िया कभी भी कल का दाना इकट्ठा नहीं करती, गाय कभी भी कल का चारा इकट्ठा नहीं करती। भैया 84 लाख योनियों में बताइए वो कौन है जो कल के बारे में सोचता है? बताइए वो कौन है जो कल के बारे में सोचता है? कौन है? हाँ, वो मनुष्य है जो वो कल के बारे में सोचता है। क्या भैया पशु पक्षी कुत्ता ये लोग कल की तैयारी करते हैं? बताइए, ये लोग कल की तैयारी करते हैं? नहीं, क्योंकि उन्हें परमात्मा पर भरोसा है, एक विश्वास है कि जिस परमात्मा ने हमारा आज पेट भर दिया, कल भी हमारा वही पेट भर देंगे। वो केवल एक इंसान है जिसे भरोसा नहीं है। हमने ये नहीं कहा कि आप कल के बारे में सोचिए मत, सोचिए पर टेंशन लेकर नहीं, प्रसन्नचित्त होकर के सोचिए। क्योंकि भैया आज और कल किसने देखा है, और आज हम होए क्यों, और जिन घड़ियों में हंस सकते हैं तो उन घड़ियों में रोए क्यों? जिन घड़ियों में हंस सकते हैं उन घड़ियों में रोए क्यों? तू गाए जा मस्ती के तराने, तू गाए जा मस्ती के तराने, ठंडी आहें भरना क्या? अरे भैया मौत आएगी तो मर भी लेंगे, लेकिन मौत से पहले मरना क्या? इसलिए भगवान पर भरोसा रखिए, भगवान पर श्रद्धा रखिए।
सुनी है गोकुल नगरिया, सुनी है गोकुल नगरिया, आजा आजा सवरिया, सुनी है गोकुल नगरिया, आजा आजा सवरिया, सुनी है गोकुल नगरिया, आजा आजा सवरिया, आजा सवरिया, आजा आजा सवरिया, आजा सवरिया, आजा आजा सवरिया, ओ आजा सवरिया, आजा आजा सवरिया, आजा सवरिया, आजा आजा सवरिया, गोकुल नगरिया, आजा आजा सवरिया, सुनी है गोकुल नगरिया, आजा आजा सवरिया। वैसे किसी कवि ने बहुत अच्छी लाइन लिखी है कि फलों के रस को जूस कहते हैं, जो कथा में आए वो ताली ना बजाएं उसे। वैसे हमारी रेड़ी गांव की माता जी कंजूस नहीं है, वो तो क्या है कि ताली बजाने में थोड़ी दिक्कत होती है, या फिर भोजन नहीं किया या फिर भोजन ज्यादा कर लिया तो भजन में ताली बजाने से दिक्कत होती है। भगवान का कोई ऐसा भाव ना आ जाए हमारे अंदर कि हमें दोबारा कथा सुनने ना जाने पड़े, है ना। उठाइए हाथ सभी, दोनों ऊपर उठा हाथ उठाइए। एक कथा लाइव चल रही है, सभी देखेंगे। ऊपर हाथ उठाइए, कोई बिना ऊपर हाथ करे ताली नहीं बजाएगा, और ताली बजाएंगे एक साथ उनको। सुनी है गोकुल नगरिया, आजा आजा सवरिया, सुनी है गोकुल नगरिया, आजा आजा सवरिया, ओ आजा सवरिया, आजा आजा सवरिया, आजा सवरिया, आजा आजा सवरिया। सुनी है सुनी है गोकुल नगरिया, आजा आजा सवरिया, सुनी है गोकुल नगरिया, आजा आजा सवरिया। राधे राधे। बरसाने से रस के बुलाए, बरसाने के रस से बुलाए, ओ बरसाने से रस के बुलाए, बरसाने के रस से बुलाए, ग्वाल बाल सब जुरे मिले आए, ग्वाल बाल सब जुर मिले आए, सखियां देखे डगरिया, हाय सखियां देखे डगरिया, आजा आजा सवरिया, सुनी है गोकुल नगरिया, आजा आजा सवरिया।
लगी मनमोहन, ऐसी प्रीत लगी मनमोहन। होए तेरे बिन सखी है गई जोगने, तेरे बस में होए गई जोगने, हो तेरे बिन सखी होए गई जोगने, तेरे बिन सखी होए गई जोगने। और ओ सखिया ढूंढे नगरिया, ये हो ढूंढे नगर और नगरिया, आजा आजा सवरिया, सुनी है गोकुल नगरिया। आजा आजा सवरिया, सुनी है गोकुल नगरिया। आजा आजा सवरिया। ओ वृंदावन के तुम्हें हो राजा, वृंदावन के तुम हो राजा। ओए भक्तों को अब दरस दिखा जा, भक्तों को अब तरस दिखा जा। आके बजा जा मुरलिया, ये हो आके बजा जा मुरलिया, अरे आजा सवरिया, सुनी है गोकुल नगरिया, आजा आजा सवरिया, सुनी है गोकुल नगरिया। आजा आजा सवरिया, सुनी है गोकुल नगरिया, आजा आजा सवरिया, सुनी है गोकुल नगरिया। आजा आजा सवरिया, नगरिया, आजा आजा सवरिया, सुनी है गोकुल नगरिया, आजा आजा सवरिया, आजा आजा बोली वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। बोले राधा रानी सरकार की। जय हो। जयकारा मत लगा दियो कोई, काहे के नहीं जयकारा में दोष लग जाएगो। ऐसे बैठे हाथ दबाएं, जयकारा नहीं लग जाए मुख से, हमारे अंदर जो भरा है जो ना निकल जाए, नहीं तो कथा हमारे अंदर प्रवेश हो जाएगी। अरे जयकारा इतनी जोर से लगाओ कि कम से कम चौराहे तक तो आवाज जाए, है ना। बोल वृंदावन बिहारी लाल की। ऐसे अब लगा के रेडी पे कथा चल रही है। तो भैया हमें कल के बारे में नहीं सोचना कि कल क्या होगा, कल जो होगा तो कल देखा जाएगा। इसलिए आज प्रेम से हंस लीजिए, बोल लीजिए, क्योंकि कल पता नहीं क्या हो जाए। यदि आप किसी के आंसू पहुंच सकते हो तो पहुंच लीजिए, यदि आप किसी को रोटी दे सकते हो तो दे दीजिए। कल ना जाने आप किसी को रोटी देने लायक रहे ना रहे, कल आप किसी को रोटी देने लायक रहे या ना रहे। इसलिए भैया 2 दिन की जिंदगी है, हंसी खुशी से काट लो और ना किसी का दिल दुखाओ, दर्द सबका बांट लो। ना जाने कब क्या हो जाएगा। देखिए अब राम जी का वनवास हुआ था, क्या कोई टाल पाया? राम जी का
वनवास हुआ था, क्या कोई टाल पाया? और ये भविष्यवाणी वशिष्ठ जी ने पहले से ही कह दिया था, पहले से ही भविष्यवाणी करके रखी थी। एक बार दशरथ जी ने पूछा कि हे आचार्य चरण, हमारा बुढ़ापा आ गया है, लेकिन अभी तक हमें कोई पुत्र नहीं है। तो तब गुरुदेव ने कहा था कि दशरथ जी, आपके 4 पुत्र होंगे और चारों भगवान के साक्षात अवतार होंगे। लेकिन मेरी एक बात याद रखना, तुम जिस बेटे से बहुत ज्यादा प्रेम करोगे, लगाव करोगे, वही बेटा तुम्हें छोड़ करके चला जाएगा और उसे भेजोगे तुम, और उसी के जाने के राम वनवास जाएगा और वनवास जाने के वियोग से तुम्हारे प्राण निकल जाएंगे। ये भविष्यवाणी वशिष्ठ जी ने पहले ही करके रख दी थी। अब बताइए, कल की होनी जब भगवान ना टाल पाए तो फिर हम कौन है टालने वाले? और हमारे हाथ में कुछ भी नहीं है सिवाय इन रेखाओं के। और भैया, इन रेखाओं में लिखा क्या है वो भी हमें पढ़ना नहीं आता, पर लिखा सब कुछ है, पढ़ना नहीं आता। पढ़ना किसे आता है? उस परमात्मा को। इसलिए सब कुछ उन्हीं के हवाले छोड़ दीजिए, समर्पण कर दीजिए उन्हीं के हवाले, खुद को अर्पण कर दीजिए कि प्रभु हम तो आपके हैं, हे नाथ मैं आपको कभी भूलूं नहीं। तो भगवान ने एक उंगली से गिरिराज जी को उठाया था। क्यों उठाया था? क्योंकि जब जब भगवान के भक्तों पर कोई संकट आता है ना, कोई विपत्ति आती है, तो भगवान पहाड़ ही उठाते हैं। इसलिए आप लोग भगवान पर भरोसा तो करिए, आत्मसमर्पण तो कीजिए खुद को। भगवान आपके लिए पहाड़ उठाने के लिए भी तैयार हैं। लेकिन आप लोगों को तो पहले भैया इस संसार पर भरोसा होता है, अपने परिवार पर भरोसा होता है कि हमारी मदद ये करेंगे वो करेंगे। और जब जग होए धर्मों की हानि, जग जग होए धर्म की हानि, जग जग होए धर्म की हानि, जग जग होए धर्म की हानि, जग होए धर्म की हानि, जग जग होए धर्म की हानि, बोल हे असुर अभिमानी, आमार असुर अधम अभिमानी, ओ बोल हे असुर अधम अभिमानी। बाण असुर अधम अभिमानी। बोलिए वृंदावन बिहारी
भगवान पर ही छोड़ दीजिए कि प्रभु अब आप ही जानो। अच्छा एक बात बताइए, जब द्रौपदी मैया ने कन्हैया को बुलाया था तो कन्हैया ने आने में देर की या फिर द्रौपदी मैया ने बुलाने में देर लगाई? देर किसकी तरफ से थी? बुलाने में देर लगाई। क्यों? क्योंकि उन द्रौपदी मैया को अपने परिवार पर भरोसा था, अपने पतियों पर भरोसा था। आप लोगों को भी अपने परिवार पर भरोसा होता है, और भगवान कहते हैं मेरे भक्त को पहला भरोसा मुझ पर करना होगा। भक्त का पहला भरोसा भगवान पर होना चाहिए। और आप लोग पहला भरोसा किस पर करते हो? परिवार पर। भगवान कहते हैं तुम मेरी शरण में तो आओ, मैं तुम्हारे लिए पहाड़ भी उठाने के लिए तैयार खड़ा हूँ। जा पर कृपा राम की होई, 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 कृपा राम की होई, जा पर कृपा करे सब कोई, जा पर कृपा करे सब कोई, जा पर कृपा करे सब कोई। तो भैया पूर्ण समर्पण भगवान में। आज हम आपको पूजा की कुछ विधि बताएंगे कि जो पूजा है वो कितने प्रकार की होती है। तो देखिए, पूजा हमेशा दो प्रकार की होती है। एक पूजा होती है शारीरिक पूजा। शारीरिक पूजा कैसे? जैसे आपके घर में लड्डू गोपाल जी हैं, भगवान शालिग्राम जी हैं। अच्छा मैया बताइए, आप में से लड्डू गोपाल जी किस किस के घरों में हैं? हाथ उठाइए। और जिसके घरों में नहीं है तो उनके घरों में भी भगवान होने चाहिए, लड्डू गोपाल भी और शालिग्राम जी। और आप भगवान की नित्य सेवा करा करिए। और देखिए, और एक मानसिक पूजा होती है। मानसिक पूजा कैसी होती है? जैसे जल्दी जागना। देखिए, आगे तो हम शाम की बात करते हैं कि जब आप लोग बिस्तर पर सोने जाते हो तो एक काम किया करो, बिस्तर पर जाओ तो वहां पर बैठो और कहो भगवान का धन्यवाद दो। क्यों? क्योंकि हे प्रभु, आज मैंने आपकी कृपा से पेट भर भोजन किया है, इसका धन्यवाद दो। कि हे प्रभु, मैंने खाया, मेरे परिवार ने खाया, और आज का दिन आपकी कृपा से बहुत ही अच्छा गया, इसका भगवान को धन्यवाद दीजिए। और जब आप सोओगे तो भगवान का चिंतन करके सोइए। यदि आप भगवान
का चिंतन करके सोओगे तो एक ना एक दिन भगवान आपके सपने में जरूर आएंगे। ना आए तो कहना। भगवान का रोज स्मरण करा करिए। भगवान आपको सपने में रोज दर्शन देंगे, और जब भगवान का दर्शन होगा तो समझ लेना कि आपका सोना जागना सार्थक है। सवेरे आप लोग जल्दी जागिए और जागने के बाद दोनों हाथों का मंथन कीजिए और 2-4 कदम चलिए। और सवेरे उठ के नहा धोकर सूर्य भगवान को जल चढ़ाइए। अच्छा, एक बात बताइए, आप में से सूर्य भगवान को जल कौन कौन चढ़ाता है? हमारे दादाजी ने हाथ उठाया है। सिर्फ दादाजी चढ़ाते हैं और आप में से कोई नहीं चढ़ाता। एक व्यक्ति है, हमारे दादाजी ने हाथ उठाया, मतलब कोई भगवान को जल नहीं चढ़ाता। सूर्य भगवान को कह दो कि हम सुबह नहाते ही नहीं है तो जल कहां से चढ़ाएंगे? यही बात है ना। अब नहाते हैं भैया 12 बजे और जल तो सुबह चढ़ाना पड़ता है। कौन इतने जल्दी नहाए, जल चढ़ाए? और स्नान भी 3 प्रकार के होते हैं। पहला स्नान होता है ऋषि स्नान, दूसरा स्नान होता है मनुष्य स्नान, और तीसरा स्नान होता है राक्षस स्नान। जो लोग सूर्योदय निकलने के बाद नहाते हैं वो लोग राक्षस स्नान करते हैं। तो आप लोग सूर्योदय निकलने से पहले स्नान कर लीजिए। भगवान सूर्य भगवान को जल चढ़ाइए, और जब आप लोग भगवान को जल चढ़ाएं तो उसमें थोड़ा सा कुमकुम, रोरी, चंदन या फिर गुड़ मिला लिया करें। यदि आप गुड़ मिलाएंगे, यदि आप पति पत्नी की जीवन में खटास चल रही है, लड़ाई झगड़ा चल रहा है, यदि आप गुड़ मिला के सूर्य भगवान को जल चढ़ाओगी तो आपके जीवन में सब काम अच्छे ही अच्छे होने लग जाएंगे, और पति पत्नी के रिश्तों में भी मिठास आने लग जाएगी। और ये ज्यादा प्रभावी उपाय हैं। और फिर आप लोग जाकर अपनी पूजा स्थल पर बैठिए और एक थाली उठाइए, उस थाली में चंदन से एक स्टार बनाइए और उसमें जो आपके घर में ठाकुर जी हैं उनको बिठाइए और स्नान कराइए। फिर देखिए, यदि आप बड़े ही श्रद्धा भाव से स्नान कराते हैं तो भगवान आपके जीवन में सब काम बढ़िया ही बढ़िया करेंगे। और भगवान को स्नान कैसे कराना है? यदि आपके घर में दही हो, दूध हो तो उससे स्नान कराइए। यदि कुछ ना हो, जल हो तो जल से स्नान कराइए। और यदि हम भगवान को भोजन की बात करें तो भगवान देखिए, भोजन में जो आपकी श्रद्धा हो, मेवा, मिष्टान, दाल, चावल, रोटी इत्यादि जो भी आपको भोग लगाना है, सात्विक भोजन भोग भगवान को समर्पण कीजिए। अब कहते हो भैया हम तो 4 रोटी चढ़ाते हैं,
4 रोटी भगवान को भोग में देते हैं, अब भगवान एक भी नहीं खाते। कुछ लोग कहते हैं हम 4 रोटी देते हैं पर वो एक भी नहीं खाते। तो फिर भगवान कैसे खाते हैं? जैसे एक मधुमक्खी है, जब वो पुष्प पर बैठती है तो वो पुष्प की सारी शहद अपने अंदर ग्रहण कर लेती है। ठीक उसी प्रकार भगवान आपका भोजन जो आप बनाते हो, उसका भगवान भाव की मिठास को, भाव और श्रद्धा की शहद को भगवान स्वीकार कर लेते हैं। तो भगवान को भोग लगाइए और बड़े ही सच्चे मन से भोग लगाइए। और यदि आप बड़े ही भाव से, बड़े ही श्रद्धा से भोग लगाओगे तो आप देखेंगे कि आपके जीवन में सब काम अच्छा ही अच्छा होगा। अब आप सभी लोग अपनी आंखें बंद कीजिए, हम आप सभी लोगों को वृंदावन लेकर चलते हैं। कौन कौन जाना चाहता है वृंदावन? पीछे वाली माताएं नहीं जाना चाहती, सभी लोग हाथ उठाइए। सब लोग जाना चाहते हैं तो सभी लोग अपना हाथ नीचे करिए और अपनी आंखें बंद करिए। सभी लोग अपनी आंखें बंद करिए। अब देखिए, अब आप लोग वृंदावन जा रहे हैं। कैसे?